ये जनाब मोहम्मद हबीब रज़ा चेन्नई से जो है ने एक सवाल किया है कि गुस्ल का सही तरीक़ा क्या है, यानी नापाक आदमी किस तरह से गुस्ल करने से पाक होगा। और मैं समझता हूँ कि ये सवाल भी जो है ना बहुत अहम है और बहुत ही ज़रूरी भी था। मैं समझता हूँ कि आदमी को ये जानना ज़रूरी है कि वो गुस्ल करे तो किस तरह से पाक हो। जब तक कि गुस्ल के फ़राइज़ को सही तरीक़ा पर अदा नहीं करेगा तो आदमी पाक नहीं हो सकता है। आप देखें कि एक आदमी अगर नापाक हो जाता है, जिसको नहाने की ज़रूरत है, तो वो दिन भर अगर डुबकी लगाता रहे किसी हौज़ में, अगर उसके फ़राइज़ को अदा नहीं किया तो वो गुस्ल नहीं होगा उसका, वो आदमी पाक नहीं होगा। तो मैं पहले गुस्ल के फ़राइज़ को बता दूं आपको कि गुस्ल के 3 फ़राइज़ हैं। यानी पहला जो है कुल्ली करना, और इस तरह से कुल्ली करना कि मुँह के अंदर हर जगह पर पानी पहुँच जाए। अगर कहीं दाँत में छाले वगैरह, आप सुपारी वगैरह खाए थे या गोश्त का रेशा वगैरह है, तो उन सब का निकालना ज़रूरी है। यानी हर हिस्सा में मुंह के अंदर पानी पहुंच जाए। तो दूसरा फ़र्ज़ जो है नाक में पानी चढ़ाना। ये नाक में पानी चढ़ाने से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पानी को टच किए और आप थोड़ा सा पानी को लगा लिए, नहीं, बल्कि नरम हड्डी जो है नाक के अंदर, वहाँ तक पानी का पहुँचना ज़रूरी है। अब एक चीज़ ये कि कैसे मालूम हो कि नरम हड्डी तक पानी पहुँचा, तो मैं आपको बताऊं कि उस हिस्से तक अगर पानी पहुंचता है तो जलन सी महसूस होती है। नाक के अंदर अगर पानी जाए तो उस हिस्से तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी है, और नाक में कुछ भी रेंट वगैरह सूख गए हों तो उन सब का छुड़ाना भी ज़रूरी है। औरतें जो है नील नाक में वगैरह डालती हैं, तो उन सब को हिलाए कि वहाँ पे पानी पहुँच जाए। दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ है पूरे बदन पे पानी बहाना। एक बाल भी अगर कहीं खुश्क रह गया तो उसका गुस्ल नहीं होगा और वो आदमी पाक नहीं होगा। तो आदमी पाक जो होगा इस तरह से गुस्ल करे कि उनके तीनों फ़राइज़ अदा हो। कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी चढ़ाना, और तीसरा पूरे बदन पे पानी बहाना, कि जिस्म का कोई भी हिस्सा एक बाल के बराबर अगर कहीं खुश्क रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। अंगूठी वगैरह बांधते हैं, बाज़ लोगों की अंगूठी काफ़ी टाइट होती है, तो वो अंगूठी हिला के उसके अंदर पानी पहुँचाए। और दूसरी जो है, कोई भी चीज़ ऐसी हो जो पहने हों तो उन सब जगहों में पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। नील पॉलिश वगैरह लगाते हैं तो इससे वो गुस्ल भी नहीं होता, वज़ू भी नहीं होता है, इसलिए वो सब चीज़ों को छुड़ाना ज़रूरी है। तो आदमी जो पाक होगा तो इस तरह से गुस्ल करने से पाक होगा, वरना वो दिन भर डुबकी लगाता रहे तो वो आदमी पाक नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो मुख्तसर तौर पर सही गुस्ल का जो तरीक़ा मैंने बताया, आप हज़रात उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। आज आप इसको इसी हिसाब से गुस्ल करें ताकि आप पाक हो जाएं। पाकी का इस्लाम में क्या मकाम है, पाकी की कितनी ताकीद की गई है, आप हज़रात जानते होंगे। हदीस पाक में है अत्तहूर शत्रुल ईमान। पाकी को ईमान का हिस्सा कहा गया है, ईमान की शाख बताई गई है। और अल्लाह तबारक ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि अल्लाह तौबा करने वाले को और पाक रहने वाले को पसंद फरमाता है। तो इसलिए और हमारी इबादत में पाकी बहुत अहम हिस्सा है। चाहे नमाज़ पढ़े, चाहे कुरान करीम की तिलावत करे, चाहे वो और किसी तरह की इबादत और रियाज़त करे, उसमें पाकी का जो है बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। बेगर पाक हुए आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप हज़रात इस बात का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखें कि अगर आदमी नापाक हो जाता है तो गुस्ल किस तरह से करनी चाहिए कि उससे आदमी पाक हो, या कपड़ों को किस तरह से पाक करना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें और उसी तरह से आप जो है गुस्ल करें ताकि आप पाक हों। और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको अभी सवाल के जवाब में बताया, आप इससे अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से गुस्ल करना चाहिए ताकि हम उससे पाक हों।